यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहां कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला। नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहां भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भक्त के घर अब कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है, और आपको भोजन कराए तो वो खाने में तसल्ली नहीं होगी, है ना। भले हमें पता चल जाए कि ये ब्राह्मण मांसाहारी है, हम खुद उसके घर भोजन नहीं करेंगे, है ना। तो भोजन वहां हो जहां शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है। हमें आपके पवित्रता से मतलब है आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं, और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। सर एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा है कि सोच करने के बाद नहाना चाहिए, ठीक है, कथा में। तो शास्त्र में मेरे सुनने में ऐसा है कि रात को तो नहाना नहीं चाहिए सूर्योदय के बाद, क्योंकि गोहत्या लगती है ना। किसने बोला आपको? मेरे सुनने में आया, गलत सुना आपने। रात को नहा सकते हैं सोच करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आधी रात को आप सोच जाएंगे तो नहाएंगे। ये कितनी गलत गलत बातें कौन बताता रहता है? ये सर टीवी में आते हैं, सुरेश पांडे जी, पंडित जी, मैं देखता हूँ उनकी काल चक्र के नाम से आता है, वे बता देते हैं। सब चक्कर में ना पड़ा करिए, शास्त्रों को खुद उठाइए, खुद पढ़िए। सर जैसे भगवान के 24 अवतार हो गए, अब होगा 24 अवतार बुद्ध मतलब भगवान नारायण का, तो उसके बाद इनका अवतार नहीं होगा, क्योंकि त्रेता द्वापर और सतयुग कलयुग चलेगा, फिर बाद में भी कलयुग आएगा ना, फिर अंत करने कौन आएगा इसके बाद? अभी तो कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि के बाद फिर सतयुग होगा, तो फिर सतयुग में फिर नरसिंह भगवान आएंगे, नरसिंह, फिर त्रेता होगा तो फिर राम जी आएंगे, द्वापर में फिर वही चलेगा। फिर ठीक है जी। जैसे हमारे जो पितर होते हैं, पितर तुम कहते हो कि यदि उन्होंने पाप किया किसी मनुष्य ने, 84 या योनि में भटक रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे तो शेर बन गए या कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए। अगर उनकी पूजा ना करे तो हमें आके सपने में मारते हैं या फिर डांटते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं। वे तो शेर बन गए, फिर कौन कर रहा है? कभी थोड़ी बन गए, जो भी बन गए, हमें क्या पता क्या बने क्या। ऐसा है, जैसे आपके पिताजी पुण्य करके मरे जी, तो वो तो मुक्त हो गए, पर आपके दादाजी के पिताजी कोई पाप कर लिया होगा उन्होंने, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पड़े हुए हैं। जरा सा पुण्य मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, तो वो पितृलोक में पड़े रहते हैं। कोई हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे पिता, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता जो सैकड़ों मर चुके हैं, वो सब पितृलोक में हैं। भाई हम पुण्य करके मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ी है कि सभी पुण्य करके मरे। तो जो पाप करके मरे हैं उनके लिए आप लोगों को पिंडदान, तर्पण, भागवत जी की पोथी के चलो उनकी भी सदगति हो जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज। आप कहते हो कि भागवत से कि मनुष्य को मतलब जो मर जाता है सब मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। यदि कोई मरने के बाद शेर बन गया सपोज दैट, हाँ, तो और मैंने उसके नाम की भागवत करवा दी संकल्प से, ठीक है, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? मान की संकल्प में तो आपका गोत्र होगा ना जी, तो आपके गोत्र में जितने आए हैं, हाँ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, सबका तो वही गोत्र कह रहे जी हैं। जी जी जी, तो उस गोत्र से सबको प्राप्त होता है। यदि आपके पिताजी या दादाजी या जो भी व्यक्ति हैं वो शेर बने हैं, तो शेर यदि उसे किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस रूप में उसे, यदि वो बीमार है, नहीं ठीक है, आपने बताया था उसे मांस मिल जाएगा शेर को वहाँ पे। बिल्कुल। नहीं, मरने के बाद फिर वे जन्म से छूट जाएगा, पुनर्वी जन्म पुनर्विमरणम से। नहीं, पुनरपि वो तो चक्कर में पड़ी है ना, शेर बना है मतलब जन्म मृत्यु में तो पड़ी है। शेर तो बने हैं, हमने भागवत करवा दी, मोक्ष तो मिलेगा ना, मरने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए जन्म। सुनिए, मोक्ष तो मिल जाएगा, उसके पापों से मोक्ष तो उसके ही कर्मों से मिलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं उस कर्म से ये होगा कि वो जिस योनि में है उस योनि में उसे कष्ट नहीं होगा। माना कि शेर है और वो यदि दुखी है तो हो सकता है कि आपके पुण्य से उसको कोई दवा देने पहुंच जाए या उसका कोई मददगार पहुंच जाए। भाई कुत्ते को भी तो लोग दवाई दे देते हैं, सब कुत्तों को नहीं पर कुछ को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है उस योनि में यदि वो कष्ट पा रहा है तो उस योनि के कष्ट से तो वो मुक्त हो जाएगा, बट 84 के चक्कर से तो वो खुद के ही कर्म से जाएगा, है ना। यदि
यदि आपने उसके नाम की पोथी कराई है तो ये निश्चित है कि उसकी सदगति होगी, पर वो उसके पाप भोगने